नमस्कार प्यारे श्याम प्रेमियों, स्वागत है आपके अपने चैनल खाटू श्याम की लीला में, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी प्रेरणादायक और भावुक कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल से महसूस की जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो जाए, जब मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के बाद भी ज़िंदगी आपको हर मोड़ पर गिराने लगे, जब नौकरी चली जाए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाए, ईएमआई भरने के पैसे ना हो और अपने ही लोग सवाल करने लगे। उस समय इंसान बाहर से नहीं अंदर से टूट जाता है। लेकिन अगर उसी अंधेरे में कोई अदृश्य शक्ति आपका साथ पकड़ ले, अगर कोई ऐसा हो जो आपको गिरने से पहले संभाल ले, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? आज की यह कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन श्याम बाबा की कृपा ने उसकी ज़िंदगी को इस तरह बदल दिया कि सुनकर आप विश्वास और मजबूत हो जाएगा। यह कहानी है झारखंड के धनबाद में रहने वाले विनोद जी की। विनोद जी पिछले 14 वर्ष से एक प्राइवेट स्टील सप्लाई कंपनी में जूनियर मैनेजर के पद पर काम कर रहे थे। वे बेहद ईमानदार, मेहनती और जिम्मेदार इंसान थे। अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते थे। जिंदगी साधारण थी लेकिन सुकून भरी थी। घर चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई हो रही थी और भविष्य के छोटे छोटे सपने भी थे। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कब करवट बदल जाए कोई नहीं बता सकता। एक दिन अचानक खबर आई कि उनकी कंपनी को एक विदेशी ग्रुप खरीदने वाला है। शुरुआत में सबको लगा कि शायद अब कंपनी और आगे बढ़ेगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद विनोद जी के पास एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि नई कंपनी अपनी नई टीम ला रही है और अब उनकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। बस एक ईमेल ने 14 साल की मेहनत ख़त्म कर दी। विनोद जी जैसे पत्थर बन गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनकी गलती क्या थी। जब वो घर पहुंचे तो चेहरे में उदासी देखकर पत्नी समझ गई कि कुछ बहुत गलत हुआ है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। ईएमआई, बच्चों की फीस, किराया और रोजमर्रा के खर्च सब एक एक करके सिर पर पहाड़ बनकर टूटने लगे। विनोद जी हर दिन एक नई नौकरी की तलाश में निकलते, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगती। समय बीतता गया और घर में तनाव बढ़ता गया। पत्नी भी परेशान होकर कहने लगी कि अगर श्याम बाबा सच में होते तो यह सब क्यों होता। यह बात विनोद जी के दिल को अंदर तक तोड़ गई। अब उनके पास न पैसा बचा था, न उम्मीद और न ही खुद पर भरोसा। एक रात विनोद जी घर की छत पर अकेले बैठे रो रहे थे। आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ दर्द। उसी रात उन्हें एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा कि वो खाटू धाम के मंदिर में खड़े हैं और सामने श्याम बाबा की दिव्य मूर्ति है। तभी एक आवाज आई, तू थक गया है, अब मेरी बारी है। विनोद जी अचानक घबराकर उठे। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उन्होंने उसी पल तय लिया कि अब सब कुछ बाबा को सौंप देंगे। अगले ही दिन उनके मामा के बेटे का फोन आया। उसने कहा, भाई मैं खाटू श्याम जी जाने वाला था, लेकिन अचानक काम आ गया। टिकट कंफर्म है, अगर तू चाहे तो चला जा। विनोद जी ने बिना सोचे सब हाँ कर दी। शायद अब उन्हें सच में बाबा से बात करनी थी। उनकी पहली खाटू यात्रा थी। न रास्ते की जानकारी थी, न कोई अनुभव। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेन पकड़ी, पूरा डिब्बा जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज रहा था। हर तरफ भजन, ढोल और श्रद्धा का माहौल था। विनोद जी चुपचाप बैठे सब देखते रहे। उनके अंदर कुछ बदलने लगा था। खाटू पहुंचकर उन्होंने 17 किलोमीटर पैदल निशान यात्रा की। हर कदम के साथ उनके होठों पर सिर्फ एक नाम था, जय श्री श्याम। जब उन्होंने पहली बार बाबा के दर्शन किए तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बस मन ही मन कह रहे थे, बाबा अब सब आपको सौंप दिया। उसी समय भीड़ में एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया और सिर्फ इतना कहकर चला गया, श्याम बाबा सब देख रहे हैं, अब सब ठीक होगा। विनोद जी उस बात को सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे खुद बाबा ने उन्हें भरोसा दिलाया हो। खाटू श्याम से लौटने के कुछ दिनों बाद उनका एक पुराना मित्र उनसे मिलने आया। वह निर्माण कार्य का ठेकेदार था। उसने विनोद जी से कहा, तुम्हें स्टील की अच्छी समझ है, क्यों ना तुम खुद सप्लायर बन जाओ, मैं तुम्हें काम दूंगा। विनोद जी के पास निवेश के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इस बार उनके पास विश्वास था। उनकी पत्नी ने अपने गहने गिरवी रख दिए और एक छोटे से गोदाम से काम शुरू हुआ। शुरुआत छोटी थी, लेकिन बाबा की कृपा बड़ी थी। पहले ही महीने उन्हें 3 बड़े ऑर्डर मिले।
धीरे धीरे पुराने संपर्क फिर से जुड़ने लगे। काम बढ़ता गया। 1 साल में गोदाम बड़ा हो गया, फिर ट्रक आए और 2 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की स्टील कटिंग यूनिट शुरू कर दी। विनोद जी हर बार काम से पहले बाबा का नाम लेते, हर सफलता का श्रेय सिर्फ श्याम बाबा को देते। फिर एक दिन उन्हें खबर मिली कि वही पुरानी कंपनी जिसने उन्हें नौकरी से निकाला था अब घाटे में चल रही है और उनकी प्रॉपर्टी नीलाम होने वाली है। विनोद जी ने हिम्मत करके बोली लगाई और चमत्कार देखिए, वही कंपनी अब उनके नाम हो गई। जिस दरवाजे से उन्हें कभी निकाला गया था, आज उसी दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, श्री श्याम स्टील सप्लायर्स। विनोद जी की अब उस कंपनी के मालिक थे। यह सिर्फ सफलता नहीं थी, यह श्याम बाबा की कृपा का जीवंत प्रमाण था। आज भी विनोद जी हर साल खाटू धाम जाते हैं। हर काम से पहले दीप जलाते और कहते हैं, जब इंसान हार मान लेता है तब बाबा उसकी नींव खुद रख संभालते हैं। दोस्तों, विनोद जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हर विश्वास सच्चा हो तो बाबा रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। कभी कभी भगवान हमें गिराते नहीं बल्कि किसी बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर आप भी किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, अगर आपकी आंखों में भी दर्द है, तो बस इतना याद रखिए, श्याम बाबा सब देख रहे हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। साथ ही खाटू श्याम की लीला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो विश्वास को और मजबूत बना देती है। मिलते हैं अगली चमत्कारी कथा के साथ। जब तक याद रखिए, जहाँ श्याम है वहाँ समाधान है। जय श्री श्याम।